हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, जिसमें हम ख़त्म कर चुके हैं पहला चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक, दूसरा चैप्टर जो हमारा ये भी ख़त्म हो चुका है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, दो वीडियो हमारी इसकी थी, एक इसकी थी और जी दो इसकी थी, तीन इसकी थी, लगभग 3 या 4, ठीक है, 2 इसकी हैं और जी एक होगी बस डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आज आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसमें मैं आपको पहले कुछ इसका बेसिक्स बताऊंगा, फिर इसके बाद इसके लगभग 11-12 क्वेश्चन है वे कराऊंगा। ठीक है, जिसमें डिफ्लेक्शन और टोटल हमारे चैप्टर हैं 12, ठीक, जिसमें मैं आपको लगभग 3 से 4 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का पहला बेसिक देखते हैं कि इसका क्या नाम है, डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप। ठीक, किस बीम के क्या डिफ्लेक्शन है, क्या स्लोप है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम में, ठीक, अगर मोमेंट लगा हुआ है, ठीक, कैंटिलीवर बीम में अगर मोमेंट लगा हुआ है तो उसका स्लोप है ml/EI। अगर ओनली मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो भी फ्री एंड पे, और डिफ्लेक्शन है इसका ml²/2EI। और दूसरा में आ रहा कैंटिलीवर बीम पे अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है एट अ फ्री एंड पर, तो इसका स्लोप है हमारा WL²/2EI, WL²/2EI, और इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ है WL³/3EI। अब अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और उस पर UDL है, उसका स्लोप है θAB WL³/6EI। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी है, आपको प्रूफ करने का वहाँ पर टाइम नहीं मिलने का है। ठीक है, ये जो प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमारे कन्वेंशनल में आते हैं। कन्वेंशनल अब हमारा SSC से ख़त्म हो गया है। अब SSC भी सेकंड पेपर में हमारा क्या नाम है MCQ ही लेगा, लेकिन थोड़े हाई लेवल के लेगा। ठीक है, चलिए, और इसका थीटा ये आपको याद करना है, सही रहेगा। और इसका डिफ्लेक्शन BA का होता है WL⁴/8EI, जिस पर हमारा UDL होगा WL⁴/8EI, और ये है हमारा UVL। ठीक है, यूनिवर्सल वेलिंग रोड। इसका अगर स्लोप की बात करें WL³/24EI, और इसके डिफ्लेक्शन की बात करें WL⁵/30EI। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं हम कैंटिलीवर बीम पे ही अगर हमारा UVL उल्टा लगा हुआ, मतलब कि अगर मैक्सिमम हमारा फ्री एंड पर और 0 हमारा फिक्स एंड पर। ठीक, तो इसमें हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम कंप्लीट ले लेंगे उसका UDL वाला, ये वाला, ठीक है, UDL वाला, और उसमें से माइनस कर देंगे। ये देखिए, जैसे हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसमें मैंने ये कंप्लीट लिया है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ठीक, तो ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक, जैसे ये बचेगा तो ये 0 तो इधर की साइड है और मैक्सिमम इधर है, तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब इसका जो हमारा स्लोप होता है वो होता है 3WL⁴/24EI और 11/120 WL⁴/EI। और हम इसे ऐसे भी याद करते हैं WL⁴/6EI। ये किसका है, ये है हमारा UDL का, और ये है हमारा UVL का। ठीक है, UDL में से UVL माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, और UDL में से UVL माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, UDL का कितना WL⁴/8EI, ठीक है, ये, और जी WL⁴/30EI माइनस कर दो तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो है, और जी इसमें WL⁴/6EI और WL⁴/3/24EI
इन दोनों को माइनस कर देंगे जब हम, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं से सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा कैंटिलीवर बीम का ख़त्म हुआ। अब करते हैं हम सिंपल सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम की बात करें, अगर हमारा लोड सेंटर पे लगा हुआ है तो इसमें मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप CA। ठीक है, मैक्सिमम स्लोप, तो मैक्सिमम स्लोप होगा इसका WL² EI, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेल मैक्स होगा इसका। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक, और मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ठीक, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। यही हमारा WL² EI है, और ये डिफ्लेक्शन है डेल्टा CA। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में वो मिलेगा, अब वो होगा WL3/48 EI। अब बात करते हैं, अगर सिंपल सपोर्टेड बीम पे हम UDL लगा दें, अगर UDL लगा दें तो इसका थीटा A और थीटा B सेम होंगे, और इसका थीटा A इक्वल थीटा B इज इक्वल टू WL3/24 EI। मैक्सिमम स्लोप होगा WL3/24 EI, और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा? ये CA। ठीक, ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा? 5WL4/384 EI। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए अब बात करते हैं फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में जो हमारा थीटा A और थीटा B ये 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से करेगा। थीटा A और थीटा B 0, और यहाँ पर होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब वो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? WL3/192 EI। अब इसका याद रखने का तरीका अगर हमें ये याद है, ठीक है, WL3/48 EI। ठीक, तो इसका फिक्स जो होगा, फिक्स होगा 1/4 इंटू डेल मैक्स सिंपल सपोर्टेड बीम का। ठीक, तो 148 इंटू 4 इक्वल टू 192। तो इससे ही ये आया है। ठीक है, ये होता है 1/4 इसका। ठीक है, 1/4 इसका, और ये इसका होता है 1/5। सिंपल सपोर्टेड बीम पे अगर UDL लगा हुआ है 1/5 डेल मैक्स है। ठीक है, ऊपर से फिफ्थ कट जाएगा WL4/384 EI, और दोनों में ही थीटा A भी 0 होगा। चलिए अब ये हमारे सिर्फ इतने ही हैं, इसमें ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन फिक्स्ड बीम का आज तक कोई पूछा नहीं गया है, मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देख तो ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और किसका है। चलिए कैंटिलीवर बीम लेंथ L, कैंटिलीवर बीम है लेंथ L है, लोडेड विद अ UDL, लोडेड विद UDL, W किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, W यूनिट पर लेंथ थ्रू आउट द लेंथ। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट अ पीरियड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट अ पीरियड। ठीक है, ये होगा हमारा डिफ्लेक्शन इस तरीके से। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा डेल मैक्स वो कितना होगा? मैंने आपको भी पहले लिखवाया था, कितना होगा? UDL है, और जी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL4/8 EI, WL4/8 EI। वो टेबल आपको याद करनी है, जब भी आपको डिफ्लेक्शन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप उस टेबल को याद कर लेंगे तो डिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप उस टेबल को नहीं करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपके लिए इतना हार्ड है कि आप सोम पढ़ना छोड़ देंगे। डिफ्लेक्शन अपने आप में इतना हार्ड चैप्टर है कि अगर आप डिफ्लेक्शन करने लगे, अगर आप इन्हें डिफ़ाइन करने लगे, इन्हें प्रूफ करने लगे, तो आपको एक क्वेश्चन में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगी। या कन्वेंशनल प्रॉब्लम होती हैं ये। ठीक है, आपको सिंपल इनके रिजल्ट याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। ज़्यादातर कैंटिलीवर बीम और जी सिंपल सपोर्टेड बीम के ही क्वेश्चन आए हुए हैं बस।
और हो सके तो कैंटिलीवर बीम के, कम से कम कैंटिलीवर बीम के याद कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ही मिले हैं, ठीक है। ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज अ डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड of the cantilever beam length L subjected to a load P shown in diagram where is young modulus and E is a young modulus, I is a moment of inertia। अब देखिए, what is a deflection at a free end from the cantilever beam। कैंटिलीवर बीम दे रखा है, ठीक है। L subjected to a point load P shown in diagram where E is a young modulus, I is the moment of inertia। देखिए एक्स जो दिया है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये एक्स जो दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है। इन्होंने डिफ्लेक्शन कहाँ पे पूछा है, फ्री एंड पर। इससे पहला क्वेश्चन है सिर्फ सेम ऐसा ही है, ठीक है। यहीं पे जो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक। ये डिफ्लेक्ट शेप कैसी होगी, कुछ इस तरीके, मतलब ये कर्व बनेगा, ठीक है। डिफ्लेक्टेड शेप होगी कुछ इस तरीके से। तो ये डेल्टा मैक्स पूछा है इन्होंने। ये डेल्टा मैक्स कितना होता है, पी दे रखा है, पी एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई, पी एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। तो ऑप्शन ये है ही नहीं इसमें। What is the deflection at a free end from the cantilever beam length L subjected to a point load shown in figure where E is a young modulus। देखो डिफ्लेक्शन इसमें वैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर यही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने हमें शायद एक्स पर पूछा है कि डिफ्लेक्शन एक्स पर कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने डिफ्लेक्शन जो हमें आंसर दे रखा है, इस हिसाब से इन्होंने डिफ्लेक्शन जो है वो एक्स पर पूछा है। ओ सिट सॉरी ओ ये पी पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसका मैं से यूडीएल यार यूडीएल मानना था, सॉरी। ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसका डिफ्लेक्शन जो होगा पॉइंट लोड का हमने पहले करा था, ठीक है। पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर पॉइंट लोड की बात करें डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई। पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, ठीक है। डी इज करेक्ट वन। कहाँ गया पेन, ठीक है। डी इज करेक्ट वन। और सॉरी वो मैं यूडीएल समझ के ऐसे सोल्व कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, जो मैंने आपको पहले टेबल लिखाई थी उससे सीधा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्लोप ऑफ बेंड बी एम डी अपॉन ई आई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई, ठीक है। आ स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, ठीक, इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई का, ठीक है। तो ये गिवन बाय, इसमें से कौन सी थ्योरम है जो स्लोप इक्वल टू एरिया ऑफ बी एम डी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई, ठीक है ना। तो कौन सा है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई, दैट इज मोहर फर्स्ट थ्योरम। मोहर फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ इलास्टिक कर्व इक्वल द एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, ठीक। मोर्स थ्योरम लिखवाता हूँ मैं आपको। द चेंज इन स्लोप बिटवीन
2 point between 2 point on elastic curve is equal to the area of m upon EI डायग्राम। ठीक है, मोर्स थ्योरम क्या कहती है कि जो चेंज इन स्लोप इन बिटवीन 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर स्लोप चेंज हो रही है, ठीक है, और वो इक्वल है एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम। m अपॉन EI डायग्राम हमारा उसी तरीके से बनता है जैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, बस उसे EI से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, m अपॉन EI डायग्राम के अगर इक्वल होता है तो उसे मोर फर्स्ट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, स्लोप चेंज बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द m अपॉन EI डायग्राम, एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम। चलिए, जो मोर्स थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कैंटिलीवर बीम लेंथ L meter is subjected to a uniform varying load of varying from 0 at a free end and W kilonewton at a fixed end, the deflection at a free end। ठीक है, चलिए कैंटिलीवर बीम है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक, 0 एट अ फ्री एंड और W एट अ फिक्स्ड एंड। ये हमारा कैंटिलीवर बीम बन गया और इसमें UVL यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी बना दिया। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है W। ठीक, ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। अब इन्होंने पूछा है डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर डेल मैक्स कितना है, डेल मैक्स। तो डेल मैक्स मैंने आपको लिखाया था कितना होता है, डेल मैक्स W L की पावर 4 अपॉन 30 EI, W L की पावर 4 अपॉन 30 EI। उसी टेबल से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सिंपल सपोर्टेड बीम स्पैन L, a simple supported beam span L is carrying a uniform distributed load W on the entire the span. The uniform distributed load is replaced by the concentrated point load at a center such that produce the same deflection at a center, then keep all the parameter sum ratio of W2 by W। चलिए, एक हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम है। इस क्वेश्चन ने कहा है एक ही बीम है, उस पर पहले UDL लगा हुआ है स्मॉल W से। ठीक, स्मॉल W से। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ मैक्सिमम सेंटर पर होगा Y1, ये डिफ्लेक्शन मैंने Y1 मान लिया। अब इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है Y1 मैंने आपको लिखाया था। अगर ये है तो 5 अपॉन 384 WL की पावर 4 अपॉन EI, ये इसका डिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा है, इसी बीम पर अगर मैं UDL हटाकर, ठीक है, इफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज रिप्लेस बाय द कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, इसी बीम पर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब UDL को हटाकर पॉइंट लोड लगा दूं कैपिटल W। मैंने यही बीम दोबारा बनाया है, लेंथ चेंज EI सब चीज़ सेम है। ठीक है ना, लेंथ सेम है, EI सेम है, सब चीज़ सेम है, बस जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसे मैंने पॉइंट लोड से रिप्लेस कर दिया जो है कैपिटल W। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम कहाँ होगा, अंडर द पॉइंट, लेकिन पॉइंट भी कहाँ है, सेंटर पे, तो मैं इसे ले रहा हूँ Y2। तो Y2 कितना है हमारा, Y डबल डैश। ठीक है, Y डबल डैश क्या है हमारा, ये कितना आता है
वाई डबल डैश 1/48 WL² अपॉन वो L³ 3 अपॉन EI। इसका डिफ्लेक्शन ये है पॉइंट लोड का, और जी UDL का डिफ्लेक्शन ये है। अब इसने आगे क्या कहा है, सच डैट इट्स प्रोड्यूस सेम डिफ्लेक्शंस, मतलब कि वाई सिंगल डैश वाई डबल डैश इक्वल है एट अ सेंटर कीपिंग द अदर पैरामीटर सेम रेशो। सारे पैरामीटर सेम है, ठीक है। द रेशो ऑफ W टू स्मॉल w, W/स्मॉल w का इन्होंने रेशो पूछा है। अब मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ, वाई डबल डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 5/384 WL⁴ अपॉन EI इज इक्वल टू 1/48 WL⁴ अपॉन EI। EI से EI कैंसिल आउट, W से W कैंसिल आउट, L⁴ से L⁴ ख़त्म, और जी यहाँ पे सिर्फ एक L बचेगा। ओ सॉरी, ये है स्मॉल w, ये है कैपिटल W, W से W कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ये स्मॉल w, ये स्मॉल w है, ये है कैपिटल W। अब इन्होंने पूछा है कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, तो कैपिटल W 48 को मैं इधर ले जाऊँ, 5 × 48 अपॉन 384 इज इक्वल टू इंटू L हो रहा है, इंटू L, ठीक। और कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इज इक्वल टू, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं इसे पहले 4 से करता हूँ, 4 से देखो 4 36 4 से 4 1 4 4 2 8 4 9 36 2 4 कितना बचा 96, 4 एकम 4 9 36 कितना बचा 2 4 4 6 चौक 24, ठीक है। और 12 8 96, 12 8 96 से कितना बचा 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा L × 5 अपॉन 8, तो इक्वल कितना हो गया 5L/8। तो 5L/8 कौन सा आंसर सही है, 5L/8 B इज़ करेक्ट वन। मुझे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, इसे करने में मात्र 1 मिनट से भी कम लगेंगे, ठीक है, अगर दोनों आपको फॉर्मूले पता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन L shown in figure subjected to a uniform distributed load W, a concentrated upward load P, upward load लग रहा है P at its the free end, then vertical displacement to be 0 at a free end, the value of P, ठीक है। अब देखिए इन्होंने, अगर हमारे पास सिंपल ये है तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता था डेल मैक्स, अगर हमारा सिंपल UDL था तो डेल मैक्स होता था, हमारा डेल मैक्स कितना होता था WL⁴ अपॉन 8 EI, ठीक है। अगर हमारा पॉइंट लोड था, ठीक है, पॉइंट लोड की वजह से अगर जो हमारा डिफ्लेक्शन, देखो ये तो हो गया है UDL की वजह से जो हमारा नीचे डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से जो नीचे को डिफ्लेक्शन होता था। अब मैं इसे उल्टा लेके चल रहा हूँ, ठीक, ये तो हो गया UDL की वजह से, और मैं सिर्फ लेके चलूँ पॉइंट लोड P। अब बस ये पॉइंट लोड है P, मैं नीचे से पॉइंट लोड लगा रहा हूँ P, तो P की वैल्यू में जो डिफ्लेक्शन आएगा डेल मैक्स डेट इज इक्वल कितना होगा PL³ अपॉन 3EI, ठीक है, PL³ अपॉन 3EI। ये नीचे से लग रहा है, ये ऊपर से लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इनका जो डिफ्लेक्शन है उन्होंने कहा है 0, ठीक, अगर ये 0 है तो डेल मैक्स ये भी 0 होगा,
और ये भी 0 होगा। जब 0 है तो मैं इसे इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो WL⁴/8 इज़ इक्वल टू PL³/3 EI से EI कैंसिल आउट, L³ से L⁴ ख़त्म, तो P इक्वल टू 3WL/8 3WL/8 तो B इज़ करेक्ट। ठीक, ये कैसे देखो, इसमें दो केस एक साथ दे रखे हैं। एक तो दे रखा है UDL, एक दे रखा है ये UDL। इस UDL का जो हमारा सिस्टम है, ठीक, इस UDL का सिस्टम जो है हमारा, इसका जो हमने डेल मैक्स होता है, डेल मैक्स इसका होता है WL⁴/8 EI, WL⁴/8 EI। P को हटाकर, ठीक है, इस P को मैंने हटा दिया। अब दूसरे एक केस ये हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, अब मैं बात कर रहा हूँ इस P की, बस ओनली P की। अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो डेल मैक्स कितना हो गया, PL³/3 EI, PL³/3 EI। जब PL³/3 EI, अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, मतलब वो यहीं का यहीं है। तो हमें P की कितनी रिक्वायरमेंट है, जब P हमें निकालना है, P हमें निकालना है कि कितना P आना है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसे मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ और यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जो P की वैल्यू आ गई 3/8 × WL, ये हमें पता होगा कि W कितना है, तो इसी हिसाब से हम P लगाएंगे जो डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A total strain energy of a beam length L having a moment of inertia its section I when subjected to a bending moment M। देखिए, इसकी एक डेरिवेशन होती है, लेकिन अगर मैं आपको सीधी बात करूं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सीधी बात करूं, जो इसका आंसर है वो है C। ये आपको याद करना है। अगर कहीं भी हमारी स्ट्रेन एनर्जी पूछता है, ठीक है, EI की टर्म में, मूवमेंट के टर्म में, तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी आने वाले 1-2 क्वेश्चन बाद ही एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वो स्ट्रेन एनर्जी पूछेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, 0 to L m² EI इन डेल मैक्स। ठीक है, डेल एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cantilever beam in shown in figure, find the magnitude and direction of a moment to a applied at a free end 0 vertical deflection। वर्टिकल डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन 0 है। वर्टिकल, आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो पता ही होगा। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। चलिए, वर्टिकल लोड कितना है हमारा 9, ये 9 लोड लग रहा है, 9 किलो न्यूटन्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट टू अ अप्लाइड एट अ फ्री एंड फॉर अ 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पर कितना मूवमेंट लगाऊँ M, जो डिफ्लेक्शन है मतलब कि डेल्टा मैक्स, यहाँ पर जो डेल्टा मैक्स है वो 0, कितना मूवमेंट लगाओ। सेम क्वेश्चन पहले वाला था, उसमें UDL और वर्टिकल एक मूवमेंट उसकी बात हो रही थी, इसमें पॉइंट लोड की और मूवमेंट की बात हो रही थी। उसमें UDL फोर्स की और पॉइंट लोड की बात हो रही थी, इसमें पॉइंट लोड और मूवमेंट की बात हो रही है। तो पॉइंट लोड की वजह से हमारा पॉइंट लोड की वजह से डेल मैक्स कितना आता है, पॉइंट लोड की वजह से डेल मैक्स कितना आता है, फिर हमने पीछे लिखा था, पॉइंट लोड की वजह से आता है PL³/3 EI।
PL³/3EI, ठीक है। और पॉइंट लोड की वजह से इतना है, और मोमेंट की वजह से डेल मैक्स कितना आता है, मोमेंट की वजह से डेल मैक्स कितना आता है, अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो mL²/2EI, ठीक है। P की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है 3/EI, तो डेल मैक्स कितना होगा, P कितना है 9, L कितना है 2⁻³/3EI, ठीक। और ये इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ठीक है। mL²/2EI, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 के होना चाहिए। तो मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर दूं तो 9 × 2⁻³/3EI और इज इक्वल टू mL²/2EI। तो EI से EI कैंसिल, स्क्वायर से ये ख़त्म, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, 2, ठीक। EI से EI कैंसिल, ये 2 है, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाए, 3 3 जा 9, तो 3 दूनी 6 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन्स। वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया 12 किलो न्यूटन्स। जब 12 किलो न्यूटन है तो अब मैंने ये देखिए पहले ही निशान लगा दिया था कि अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, अब मैं ऊपर को लगाऊंगा तो ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो सी इज करेक्ट वन, क्लॉकवाइज, ठीक। 12 किलो न्यूटन मीटर, 12 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सिंपल सपोर्टेड बीम स्पैन L एंड अ फ्लेक्सो EI कैरिंग अ यूनिट पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर, देन अ स्ट्रेन एनर्जी इन अ बीम ड्यू टू अ बेंडिंग इज, ठीक है। वही आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेन एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अ सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम को तो पता ही होगा कैसा होगा, ये सिंपल सपोर्टेड बीम, फ्लेक्सो रिजिडिटी EI है और EI को हम फ्लेक्सो रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है, फ्लेक्सुअल रिजिडिटी। कैरिंग आ यूनिट पॉइंट लोड एट अ सेंटर, यहाँ पे मैंने यूनिट पॉइंट लोड लगा दिया है 1 सेंटर पे। आ स्ट्रेन एनर्जी इन अ मेंबर ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। मैंने स्ट्रेन एनर्जी आपका पहले फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन के थ्रू, m²dx/2EI, m²dx/2EI। और हमारा डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन डेल मैक्स कितना होता है, अगर हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम है तो WL/3/48EI, ठीक। तो अगर W कितना है 1 लग रहा है तो L³/48EI, 48EI, ठीक है। और स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और इसकी थ्रू ही हम डिराइव करते हैं U = ½ × W × डेल, W × डेल, ठीक है। ½ × W कितना है 1, डेल कितना है L³/48EI। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो L³/48 × 2 96EI, तो L³/96EI, दैट इज सी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर अ बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अ स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ बीम। फॉर अ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कौन से बीम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी उसमें होगा जिसमें, अगर मैं बात करूं स्ट्रेन एनर्जी की, स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा U = ½ × डेल × W, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो W तो सबका कांस्टेंट है, ठीक है, इसका सबका सेम है, लेकिन डिफ्लेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका ही हमारा स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज़्यादा किसका होगा, कैंटिलीवर बीम का,
यस, डिफ्लेक्शन इसका ठीक होगा। सिंपल सपोर्टेड बीम का कम होगा। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम का बिल्कुल कम होगा, ठीक है। फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये तो बिल्कुल ही कम होगा डिफ्लेक्शन। सबसे कम ज़्यादा किसका होता है? कैंटिलीवर बीम का। यही हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल सपोर्टेड बीम का कैंटिलीवर से ज़्यादा होता है, प्रोप्ड का उससे कम होता है, ठीक है। फिक्स्ड का सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EID क्यूब, ठीक। चलिए इसके बारे में मैं कुछ लिखवाता हूँ आपको। डिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन बात करते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शंस इक्वल टू y, डिफ्लेक्शन कहते हैं y को। सेकंड है हमारा स्लोप, स्लोप इक्वल टू dy/dx। स्लोप क्या होगा? dy/dx, ठीक है। थर्ड है हमारा मोमेंट ऑफ इनर, मोमेंट ऑफ बीम, मोमेंट इन बीम, मोमेंट इन बीम, ठीक है। EID²y/dx², ठीक है। यह है मोमेंट ऑफ बीम। अब बात करते हैं थर्ड, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स इन बीम, शेयर फोर्स इन बीम EID³ y/dx³। चलिए फोर्थ बात करते हैं हम लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी ऑफ बीम, लोड इंटेंसिटी ऑफ बीम इज इक्वल टू EID⁴ y/dx⁴, ठीक है। ये लोड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए EI×D³/y/dx², दैट इज अ शेयर, ठीक है, दैट इज शेयर फोर्स इन द बीम। तो D इज करेक्ट वन, शेयर फोर्स इन द बीम। चलिए यही क्वेश्चंस आपके बने हैं जो शेयर फोर्स में आज तक SSC ने बनाए हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो बार बार आपका स्लोप या डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, वे मैंने बार बार डालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही सारे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिखवा दिए, जो मैंने आपको पहले टेबल दी है, ठीक है। सबसे पहले तो वो याद करना है, और ये वाली याद करना। अगर आपको अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको अपना नंबर 1 पे करना है, ठीक है। एक तो वो पहले वाली जो टेबल दी है मैंने आपको, ये दो फर्स्ट फोटो जो पहले दो हैं, ठीक है, ये आपको कम्प्लीटली याद करने हैं, ठीक है। दोनों फोटो आपको याद करने हैं ये। और जी थर्ड वन है आपको, ये थ्योरम वगैरह तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरम का, तो। और ये आपको स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं नहीं है, ठीक है। डिफ्लेक्शन हमारा y होता है, स्लोप dy/dx होता है, मूवमेंट ऑफ बीम होता है, मूवमेंट होता है बीम का EID²/dx², और शेयर फोर्स होता है EID³ लोड इंटेंसिटी होता है EID⁴ y/dx⁴, ठीक। आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया, डिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। हम कल स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मैं आपका कंप्लीट प्रिंसिपल स्ट्रेस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, और इसके थोड़े बहुत फॉर्मूले होंगे वे भी आपको लिखवा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।